तो गाइस छठ पूजा आने वाला है और छठ पूजा के लिए मैं गाना ढूंढ रहा था यूट्यूब पे और मुझे ये वीडियो मिला। एग्रोलैंड इंडिया में भाड़े पे दे, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। कि छठी माई के गाने पे पूरा एक टैक्स पढ़ाया है ये सर ने। इतना यूनिक टैक्स विथ म्यूजिक, बहुत यूनिक चीज। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो जितना पढ़ते हैं उतना ही भूलते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यदि आपको टैक्स के प्रोविजंस याद नहीं है तो आपसे सम ही हैंडल नहीं होंगे। पर्पज फ्रस्ट्रेटेड। पहले सारे प्रोविजंस याद करो और उसके बाद उसको अप्लाई करो। दैट इज टैक्स। ये लॉ और अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब इसको याद करना स्टूडेंट्स के लिए हमेशा चैलेंज का मैटर रहता है और हम टीचर्स बने इसलिए है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, सपोर्ट दें। अब इसी सपोर्ट के बारे में सोचते 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 एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, टैक्स म्यूजिक। यानी टैक्स के प्रोविजंस को म्यूजिकल वर्जन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका रेंज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्रेन को बहुत सुहाता है। और एक बार ब्रेन एक म्यूजिक को पसंद कर लेना तो फिर उसको 10-10, 15-15 साल तक, कई बार तो उम्र भर तक नहीं भूलता। यही म्यूजिक का फीचर हम यूज करेंगे ताकि टैक्स भी हम कभी ना भूलें। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स म्यूजिक। टैक्स के प्रोविजन म्यूजिकल फॉर्मेट में। एग्रीकल्चरल इनकम बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उसमें सेक्शन 21A एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन देता है, जो कहता है कि एग्री लैंड इंडिया में भाड़े पे दो तो एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट उसका है कि एग्री एक्टिविटी इंडिया में करे जो, इंडिया में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है उसको भी एग्रो इनकम कहो तुम। फिर पॉइंट है कि एग्रो प्रोड्यूस को जो प्रोसेस करके मार्केट करता है, एग्रो प्रोड्यूस को फार्मर प्रोसेस करके यदि मार्केट करता है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम बोली जाएगी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एग्रो प्रोड्यूस कल्टीवेटर खुद उगा के फिर मार्केट में बेचे तो, एग्रो प्रोड्यूस कल्टीवेटर बेचे तो एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। फिर नेक्स्ट पॉइंट मालूम क्या है कि फार्म हाउस खेत के बाजू में हो, फार्मर रहो उसमें तुम, और खेत पे लगान दो, लगान मतलब लैंड रेवेन्यू, तो खेत पे लगान दो, या फिर खेत रूरल लैंड में है तो उसको भी एग्रो इनकम बोलो तुम। अब इसी बोलो तुम को छठ माई के आशीर्वाद से एक बहुत ही प्यारी सी टैक्स म्यूजिक बनी है। और छठ माई के आशीर्वाद के साथ ही, वैसे तो मैं मारवाड़ी हूँ लेकिन छठ पूजा का एक व्रत मुझे रखने की प्रेरणा मिली है और मैं सिर्फ एक ही व्रत करता हूँ, छठ माई का। ठीक है, आप जितना कठिन नहीं, बस हल्का फुल्का कर लेता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से ये धुन बनी है। और लेट्स प्ले दिस, एंजॉय टैक्स म्यूजिक। ठीक, सुर है न ताल है परंतु भावना प्रधान है। ठीक है, स्टार्ट करें। एग्रोलैंड इंडिया में भाड़े पे दे, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। एग्रो एक्टिविटी करे इंडिया में, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेस कर मार्केट करे, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। एग्रो प्रोड्यूस कल्टीवेटर बेचे तो, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। फार्म हाउस खेत के बाजू में हो, फार्मर रहो उसमें तुम। खेत पे लगान दो या
रूरल लैंड। एग्रो इनकम बोलो उसको तुम, टी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग इनकम, 60-40 करो उसका तुम। कॉफी पाउडर बना के बेचे जो, 60-40 करो उसका तुम। कॉफी नट फॉर्म में बेचे तो, 75 करो तुम। रबर ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, 65 करो उसका तुम। और कोई इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, 2 PL खोलो उसका तुम। इंटर ट्रांसफर डेबिट क्रेडिट जो करो, मार्केट वैल्यू करो उसका तुम। तो आपने देखा जितना भी एग्रो इनकम का सब्सटेंशियल पार्ट था, एग्रो इनकम की डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में टी कॉफ़ी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का 60-40 करने का है, कॉफ़ी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का भी 60-40 करना है। लेकिन यदि आप कॉफ़ी नट फॉर्म में बेच रहे हो तो 75-25 करने का है, और रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में 65-35 करने का है। और कोई इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हो तो 2 PL खोलना है, और जितना एग्रो प्रोड्यूस फैक्ट्री में यूज हो रहा है दैट शैल बी ट्रीटेड एज इंटर ट्रांसफर, एंड इंटर ट्रांसफर शैल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। इंटर ट्रांसफर एग्रो PL के लिए सेल है और बिजनेस परचेज के लिए एक्सपेंडिचर है। तो डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है। आई होप आपको भी छठ माई का ये आशीर्वाद पसंद आया। जरूर से इसको 4, 5, 6, 7 बार गा लेना, और उसके बाद मुझसे लिखवा लो कि आप अगले छठ पूजा तक इस प्रोविजंस को नहीं भूलेंगे। दरकार ये है कि आप इसको 5-6 टाइम्स मेरे साथ गा लें।